ईद की नमाज ईदगाह में पढ़िए। ईद की नमाज कहाँ पढ़ना है भाई बोलो? 2 रकात नमाज पढ़ते हम लोग ईद से पहले। ईद उल फित्र, रमज़ान के बाद ईद उल फित्र है और ये ईद उल अज़हा है। 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। ज़ायद तकबीरें कितनी है? 6। भाई ज़ायद तकबीरें कितनी है? अच्छा, कितने नौजवानों को पते नहीं है कि कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब बहाना है, पते नहीं उसको। सीखना होगा ना भाई, हमको पता नहीं है तो सीखेंगे ना, हम जानेंगे ना। इमाम साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, मौलाना तनवीर ज़की साहब से पूछेंगे, कारी अब्दुल रशीद साहब से पूछेंगे, मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब से पूछेंगे, मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातहम से पूछेंगे। भाई हमें नहीं आता तो पूछना ना होगा। लेकिन बेचारा नमाज तो पढ़ता है, अब नमाज हो या ना हो लेकिन पढ़ लेता। पता है ये नहीं है, पता है ये नहीं, पड़ोसी को देख के पढ़ लेता है। कपड़ा मालूम है पूर्णिया में रेडीमेड का रायमंड का कपड़ा है, ये कपड़ा तो बड़ा कीमती है, लेकिन नमाज पढ़ने जा रहा है, बुधवा को पता ही नहीं है, तरकीब नमाज मालूम ही नहीं है, कब हाथ उठाना है और कब छोड़ना है, कब फिर बांधना है, कब क्या करना पता नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ लेता है। कैसे पढ़ता है? पड़ोसी को देखता है तो हाथ उठा लो भैया। ईद की नमाज पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहरों में देखेंगे उस दिन रिक्शा वाले की खूब कमाई होती है, रिक्शे वाले की खूब कमाई होती है। हाँ, वो पैसेंजर ढोते रहता है। लोग ईदगाह नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो लोगों को बिठा के लेके जाता है, छोड़ता है। अब लोग ईदगाह जाते हैं तो अपने साथ में बच्चों को भी लेके जाते हैं। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़िए। ईद की नमाज कहाँ पढ़ना है भाई बोलो? ईदगाह में बड़ा ज़्यादा सवाब है। ईदगाह में नमाज पढ़े तो बड़ा रश रहता है ईद के दिन। तो एक रिक्शा वाला मुसलमान था बेचारा, पैसेंजर ढोते ढोते देखा कि जमात का टाइम हो गया। अब वो सारे लोग खड़े हो गए, अब काफ़ी लंबी जमात थी। ये बेचारा रिक्शा लेके पहुंचा, देखा कि जमात खड़ी हो गई तो वो बोला कि हमको भी नमाज़ पढ़ना। तो रिक्शा एक जगह साइड कर दिया बेचारा। पास में टोपी नहीं थी, एगो पॉलीथिन लिया, सर में रखा, नियत बन के खड़ा हो गया। अब वो लोग ईदगाह जाते हैं, बच्चों को भी लेके जाते हैं साथ में, तो 2 4 5 बच्चा उसके रिक्शा में चढ़ गया। और रिक्शा में भूपू है ये ना, एक बच्चा बजाया भू, ती बोलता रे उतर में। वो बच्चा बजाना छोड़ दिया। फिर ये ऐसे है, फिर एक बच्चा थोड़ी देर फिर बजाया। ती बोलता अभी हम नमाज में हैं, नमाज में नहीं रहते तो हम बता देते। भाई नमाज भेले? अरे बोलो नमाज होते। इसलिए मेरे नौजवानों, नमाज सीखो, नमाज सीखो, तौर तरीक़ा सीखो, आदाब नमाज सीखो। तकबीर, अजय इसमें तकबीर पढ़नी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर पढ़ते हुए जाना है, तकबीर पढ़ते हुए आना है। और 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर से लेकर 13वीं ज़िलहिज्जा की असर की नमाज़ तक, हर नमाज के बाद एक मरतबा ये अय्याम तशरीक़ पढ़ना है, हर नमाज के बाद। या अल्लाह हमारे बच्चों को दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे, आमीन बोले दो। मौजूद सामईन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है और इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। खाने काबा और कुर्बान जाओ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस धरती पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरा घर बनाओ। और हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलात वल तस्लीम फ़रिश्ते तशरीफ़ लाए और खाने काबा की बुनियाद रखी। अजय खाने काबा कहाँ है भाई? भाई खाने काबा कहाँ है? बोलिए बोलिए, कहाँ है? मक्का में। अल्हम्दुलिल्लाह, खाने काबा मक्का में है। और हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और दोनों बाप, बच्चा बाप भी पैगंबर है, बेटा भी पैगंबर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। बाप मज़दूर बना, मिस्त्री बना, बेटा मज़दूर बना, मसाला बना कर ला कर बाप को देता था, पत्थर उठा कर ला कर देता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवार जोड़ रहे थे, मसाला बना कर बेटा देता था, बाप पत्थरों की जोड़ाई कर रहे थे। हाँ, हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना पहुँचे। कई दिन हो गए, अल्लाह ने हुक्म दिया कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
गमगीन बैठे हैं तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, कोई बात है क्या? आप अफसरदा हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा, मेरे सहाबियों, मदीना आए हुए कई दिन हो गए, काश मदीने में एक मस्जिद होती, एक अल्लाह का घर होता जिस घर में हम सब लोग मिलकर अल्लाह की इबादत करते। सुभान अल्लाह बोले। जिस घर में सब हम लोग मिलकर अल्लाह की इबादत करते, काश एक मस्जिद होती, एक अल्लाह का घर होता। ए काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। हर बरगो शजर पर मैं नाते शहीदी लिखता, हर बरगो शजर पर मैं नाते शहीदी लिखता, हाथों में अगर मेरे जिब्रील का पर होता, हाथों में अगर मेरे जिब्रील का पर होता, हर लम्हा सरकार के हर लम्हा बसर होता। वो मस्जिद नबवी, एक ज़मीन खाली थी, अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ी तो साहबा ने, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा, मेरे साहबियों पता करो ये ज़मीन किसकी है, खाली है, पता करो। तो पता किया गया, 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा है। बोला चचा को भी बुलाओ, उन 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ। बुलाए गए, बैठा, सलाम किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? ज़मीन लेकर आप क्या करेंगे? तो आपने फरमाया कि इस ज़मीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे, इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। वो शख्स तैयार हो गया, एक रकम तय हुई, एक रकम तय हुई। तो मजमे में से एक सहाबी खड़ा हुआ कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी की ज़मीन की जो कीमत तय हुई है उसकी कीमत मैं अकेले अदा करूँगा। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। उस मस्जिद की कीमत मैं अकेले अदा करूँगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत अकेले अदा करी थी? मैं उसका नाम बताने की कोशिश करूँगा। मौजूद सामीन किराम, ये बैनर आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है जलसा इस्लाहे मुआशरा और साथ ही साथ तोसी व तामीर व तोसी मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद आपके नज़रों के सामने है, ये अल्लाह का घर है, ये आपकी मस्जिद है। इसे आबाद भी करना आपके ऊपर में ज़रूरी है और इसे बनाना भी, इसके तामीर और तोसी के कामों में हिस्सा लेना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई इस मस्जिद के तामीर और तोसी के काम में हिस्सा लेंगे। कितने लोग लेंगे? मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। मैं उनके लिए 5 दुआ करूँगा। कितनी दुआ करेंगे भाई? बोले भाई कितनी दुआ करेंगे? बोलो 5 दुआ। बोलो भाई कितनी दुआ करेंगे? हाँ, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में
राह मुस्तफ़ा की धूल हो मुझ गरीब के नसीब में, राह मुस्तफ़ा की धूल हो। ये मस्जिद को बनाना है। और एक बात ज़हन में रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। एक बहुत प्यारी हदीस है। एक शख्स आया, एक सहाबी आया अल्लाह के रसूल की बारगाह में, गरीब था, बड़ा गरीब था। कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा जो पड़ोसी है ना, इसके आंगन में खजूर का एक पेड़ है। आहा, क्या है भाई? बोलिए बोलिए। वो सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह, वो मेरे जो पड़ोसी है ना, उसके आंगन में एक खजूर का पेड़ है और उसकी कुछ शाखें मेरे आंगन में झुकी हुई है। वो खजूर जब पक कर मेरे आंगन में गिरती है ना, तो मेरा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, वो खजूर को उठा के खा लेता है। तो वो वहाँ से आता है, मेरे बच्चों के हल्के में उंगली डालकर खजूर निकाल लेता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई उसको बुलाओ तो। अब वो मुनाफिक था। कौन था भाई? मुनाफिक जानते हैं भाई? मुनाफिक जानते हैं? मुनाफिक वो है सामने कुछ और पीछे कुछ और, उसे मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, सच कभी नहीं बोलेगा। मुनाफिक की पहचान है। मुनाफिक की पहचान ये भी है कि वादा करेगा, वादा खिलाफी करेगा, वादा पूरा नहीं करेगा, ये मुनाफिक की पहचान है। मुनाफिक वो भी मुनाफिक है जो सामने आपका कुछ और बोलता हो, पीछे कुछ और बोलता हो। मिला अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अब चाय पी ले, चाय पी ले, चाय पी ले। चाय पी के आप चले गए तो कोई कौन था ये? फालतू आदमी, चले आदमी ठीक नहीं जी गई, ये मुनाफिक था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि भाई ए खजूर का पेड़ तुम्हारा है? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी है, मेरा है। कहा कि तुम जन्नत में मैं खजूर का पेड़ दिलाऊंगा, उसके एवज में बेचोगे? तो मुनाफिक था। कहा कि या रसूल अल्लाह नहीं, कोई और पेड़ होता तो बेच देता मैं, ये पेड़ मेरे बच्चों को इसके फल बड़े महबूब हैं, अजीज़ हैं, लजीज़ हैं, तो या रसूल अल्लाह मैं नहीं बेच सकता। वो मुनाफिक बोल के घर चला गया। एक सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आप जन्नत में मुझे खजूर का पेड़ लेकर देंगे? मैं ये पेड़ ख़रीद के देता हूँ आपको। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हाँ तुम्हारे लिए भी वही हुक्म है, जो ख़रीद कर देगा उसको जन्नत में मैं खजूर का पेड़ अल्लाह से लेके दूंगा। अल्लाह। ये सहाबी रसूल इस मुनाफिक के पीछे पीछे दौड़ा, बोला भाई भाई रुक रुक। बोला क्या बात है? बोला कि पेड़ बेचोगे? बोला जा, मैंने अल्लाह के रसूल को मना कर दिया, तुम किस खेत के मूली हो? बोला सुनो, कितने में बेचोगे बोलो, लेना कितना है वो बोलो, पैसा बोलो, कीमत बोलो। तुझे तो बेचनी थी नहीं। उन्होंने कहा कि इसके बदले में तुम्हारा जो बगीचा है जिसमें 600 पेड़ हैं, वो बगीचा हमको दे दो, ये पेड़ ले लो। ये सहाबी रसूल कहते हैं कि अपनी ज़बान पे पक्का हो ना, डन, मैंने डन किया, ये बगीचा मेरा ले लो, जिसमें 600 पेड़ खजूर के लगे हुए हैं वो ले लो और एक खजूर का पेड़ दे दो। अब भाई जहाँ एक पेड़ के बदले में 600 पेड़ मिल रहे हैं, अब भाई खुशी का ठिकाना रहेगा। बात पक्की हो गई और कुर्बान जाइए। आहा, ये सहाबी रसूल दौड़ा दौड़ा आया, कहा कि या रसूलल्लाह मैंने वो पेड़ को ख़रीद लिया है और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और उस सहाबी का नाम था हज़रत अबू दहदा रदियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि दहदा सुनो, अब मेरा भी फैसला बदल गया है, मैं जन्नत में देख रहा हूँ अल्लाह तेरे लिए हज़ारों पेड़ खजूरों का लगाया हुआ है और हज़ारों महल अल्लाह ने तेरे लिए तैयार कर रखा। बगीचे में आए, बीवी बगीचे में बाल बच्चे रहते थे। बीवी से कहा कि बगीचे से निकल जाओ, बाग को खाली करो, मैंने ये बाग अल्लाह के रास्ते हवाले कर दिया है, अल्लाह को बेच दिया है और कुर्बान जाओ। और बीवी पे भी कुर्बान जाइए। क्या साबिरा बीवी थी, जाहिदा बीवी थी, आबिदा बीवी थी, साइमा बीवी थी, और कुर्बान जाइए, बीवी भी उस बाग से निकल गई। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए नौजवानों, ये है मोहब्बत, ये है ईमान।
ये है मोहब्बत, ये है ईमान, ये अल्लाह का घर बन रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो मस्जिद बनाएगा दुनिया में, हम अल्लाह ने फरमाया कि हम उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएंगे। तो नौजवानों, पैसा तो मर्द का हाथ का मैल है, पैसा का काम है आना जाना, पैसा का काम है खर्च होना, ये खर्च होता जाएगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह कहता है कि देखो मैंने तुम्हें पैसा दिया है, माल दिया है, दौलत दिया है, तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम देते रहेंगे। देखिए मेरा अल्लाह कह रहा है कि तुम खर्च करते रहोगे, हम तुमको देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे, अल्लाह कहता है कि अगर तुम रोक लोगे, अपने हाथ को रोक लोगे, कंजूसी करोगे, बखीली करोगे, तो हम भी रोक लेंगे। और अल्लाह ने कुरान में कहा मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। अल्लाह कहता है कि लोगों, ये तुम्हारे पास जो चीज़ भी है, जो कुछ भी है, ये तो ख़त्म होने वाला है। जो कुछ भी है ये ख़त्म होने वाला है, और मेरे पास जो कुछ भी है ये बाकी रहने वाला है। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, ये मस्जिद को बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह? सारे लोग तैयार हैं माशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, ज़्यादा नहीं मेरे भाई। मैं समझ रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा था मजमा कम है, लेकिन मजमे के अंदर में दम है। एक से एक पैसा वाला, ज़मींदार, खेत वाला, साहिब औलाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के दोस्त बैठे हुए हैं। आज इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से देते हैं कि हम अपनी माँ के नाम से मस्जिद बनाएंगे, या बाप के नाम से चंदा देंगे, दादा दादी के नाम से देंगे, या अपने ही नाम से दीजिएगा, तो सुनो, अल्लाह जैसे नीयत आपने कर ली, आपके माँ बाप इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह आपके माँ बाप की कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी। आप चंदा देकर मर गए और कुर्बान जाओ, ये इस धरती पर जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, खड़ी रहेगी, अल्लाह कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। बेटा कुछ करे या ना करे, बीवी कुछ करे या ना करे, भाई कुछ करे या ना करे, दुनिया में कुछ ऐसा अमल करके चले जाओ कि कोई कुछ करे या ना करे, गम नहीं है। और कुर्बान जाओ, मरने के बाद अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। मुझे 3 आदमी, तीन कैटेगरी के आदमी, 3 हिस्सों में, एक 5000, एक 2000, एक 1000। 5000 वाले कोई 5000 देना चाहते हैं, कोई 2000 देना चाहते हैं, कोई 1000 देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह है कोई पहला नौजवान, है कोई पहला सखी। ए देखिए मेरा भाई तैयार हुआ, वहाँ से आ जाइए यहाँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए सखी, ये 5000 रुपये नौजवान, माशाअल्लाह 5000 माशाअल्लाह। भाई 5000 वाले एक आदमी तैयार हुए माशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान तैयार हुआ है, अल्लाह इनके आने को कबूल फरमाए, आमीन बोले था। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले था अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। भाई पहला भाई नाम क्या है बाबू? अबुल आलम माशाअल्लाह। 5000 रुपये अबुल आलम बाबू ने तय दिया है। भाई ये अबुल आलम भाई का कोई जोड़ीदार है इंशाअल्लाह जो 5000 रुपये, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ए नौजवानों, ये पैसा तो यहीं रह जाएगा, ये सोना यहीं रह जाएगा, ये चांदी यहीं रह जाएगी, ये खेत, ये ज़मीन यहीं रह जाएगी। कसम खुदा की खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। क्यों नहीं आखिरत की तैयारी कर लो, क्यों नहीं जन्नत में महल बना लो इंशाअल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान भाई 5000 रुपये देने वाला, एक आदमी और कोई तैयार हो जाए। कोई अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा, प्यारा बंदा, कोई अल्लाह का शेर, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 दे दे या 1000 दे दे या 2000 रुपये दे दे। हेलो 2000 वाले या 1000 वाले इंशाअल्लाह। 1000 वाले 2000 वाले 5000, हालांकि 5000 वाले पूरा मजमा कर माशाअल्लाह, पूरा मजमा 2000 हज़रत ने ऐलान कर दिया। भाई 5000 वाले एक आदमी हुए, कम से कम इनका जोड़ा लगना चाहिए था इंशाअल्लाह। इनका जोड़ा लगना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह मजमा कम है, लेकिन मजमे के अंदर में दम है। कोई दूसरा साथी है, दूसरा कोई अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का महबूब बंदा है मेरा कोई भाई दूसरे नंबर पे 5000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। इस मस्जिद को बनाने वाला, इस मस्जिद में पैसा देने वाला, माल खर्च करने वाला इंशाअल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान है 2000 रुपया या 1000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? भाई बैठ जाओ नौजवान लोग। मोहम्मद सलीम मीरगंज माशाअल्लाह, मोहम्मद सलीम मीरगंज, अबुल आलम साहब 5000, मोहम्मद सलीम मीरगंज। ये देखिए ये नौजवान आया माशाअल्लाह। अरे भाई मीरगंज का अच्छा इंशाअल्लाह। ऐसे भाई मीरगंज का नौजवान कितना दे रहे हैं? मीरगंज नौजवान मौसम बड़े हो जाए, किधर है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरा कोई मेरा भाई तैयार हो जाए मेरे भाई।
5,000 वाले कोई दूसरा मेरा भाई, या 2,000 या 1,000 वाला कोई भाई इंशाल्लाह तैयार हो जाओ। नौजवानों कोई बड़ी रकम नहीं है, 1,000 2,000 रुपये, 1,000 2,000 रुपये, 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, एक छोटी सी रकम है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें चंदा नहीं दे रहे हैं, कमेटी वालों को नहीं दे रहे हैं, आपने अल्लाह को देना है। ये चंदा तो आप अल्लाह को दे रहे हो, ये पैसा आप अल्लाह को दे रहे हो, इसका जज़ा मेरा अल्लाह देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उठिए अपनी जगहों से। इंशाअल्लाह दूसरे नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जाए भाई, 1,000 वाला या 2,000 वाला, 5,000 वाला है, कोई नौजवान है भाई दूसरे नंबर पे। हम तो चाहते थे कम ये रंगपुरा वालों, पूरे मीडिया में आपका ये हर वादा और आपकी हर बात नकल हो रही है, इसलिए आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। 1,000 रुपये कोई जायज रकम नहीं। अभी आप जाएंगे रंगपुरा से निकलेंगे मीरगंज मार्केट में बहेलिया स्थान काझा चौक पर 1,000 रुपये पान की ठिल्ली में आप उड़ा दें। मस्जिद के नाम पर हजरत ने ऐलान लगाया है, मैंने देखा है। 1,000 रुपये नहीं बल्कि लाख रुपए से हजरत ने स्टार्टअप किया बगवा सरजमीन पर, मैंने देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 8.5 लाख रुपए मजमे में चंदा हो गया। बहुत मुख्तसर, मैंने मीरगंज में हजरत को देखा, इससे भी कम मजमा था मीरगंज में। मीरगंज वाले आज भी मौजूद है, 3.5 लाख रुपए चंदा हो गया, इससे कम मजमा। हौसला करें। है कोई नौजवान है भाई? 1,000 वाले या 2,000 वाले या 5,000 वाले, एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। अबुल आलम बाबू ने माशाअल्लाह पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखवाया है। दूसरे नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा, महबूब बंदा तैयार हो जाए। 1,000 वाले, 2,000 वाले, 5,000 वाले, ये अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 वाले एक आदमी तैयार हो गए। है कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का चहीता बंदा? भाई बखीली नहीं करना। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। एक नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, अल्लाह मजमे को दहाड़ता हुआ, फाड़ता हुआ, चीरता हुआ, बिल्कुल शैतान को गिरा कर आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये अपने नाम से इमदाद करने के लिए आ रहे हैं।